A very good afternoon, everyone. I am Sumita Panigre, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching a science class 10, and we are reading chapter 3 Metals and Non-Metals, and this is your sixth part. Okay, so if you haven't watched any of the particular parts of this chapter, you may go to the playlist and find out there. Okay, and before starting the class, let me remind you that eTuition is providing quality education for a better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Okay, so let's see what we are going to study today. Today we're going to read occurrence of the metal, extraction of the metals from its ore, and steps involved in the extraction of metal from the ores. ओके तो कैसे मेटल्स अकर करते हैं, एक्सट्रैक्शन के क्या स्टेप्स है और कैसे एक्सट्रैक्शन होता है, बस वही पढ़ना है. ठीक है, मेटल्स का अकरेंस और उसका एक्सट्रैक्शन. लेट्स सी. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कवर इज अकरेंस ऑफ मेटल्स. हाउ इट इज डन. लेट्स सी. तो फर्स्ट इज some metals like gold, silver, platinum, etc. are found in a free state in the earth's crust. तो हमारा जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी मेटल्स में गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, बहुत सारे होते हैं. ऐसा ऐसे ही मिलता है, किसी के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं होता है. ठीक है, आपने खदानों में देखा होगा, टेलीविजन में देखा होगा, जो गोल्ड माइनिंग वगैरह करते हैं, वो किसी पर्टिकुलर और किसी मेटल के साथ मिला हुआ नहीं होता, वो अकेला ही रहता है. फ्री स्टेट का मतलब क्या है, वो अकेला रहता है खदान में, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम. बट एट द सेम टाइम आप कुछ और मेटल देखो, वो किसी और मेटल के साथ मिले हुए रहते हैं. गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये सब अकेले ही आकर करते हैं. ठीक है, बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव. क्यों ऐसा अकेले होता है, क्योंकि वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करते. पर जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो बाकी मेटल्स के साथ कंबाइन करके रहते हैं, तो उनको सेपरेट करना है ना. अब कैसे सेपरेट करना है वो देखना है. तो जो कम रिएक्टिव होता है वो जो होता है वो अकेले रहता है. ठीक है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम अकेले ही फ्री स्टेट में अर्थ में मिलते हैं. मोस्ट मेटल्स आर फाउंड एज ऑक्साइड्स. बहुत सारे मेटल्स हैं जो ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलते हैं, कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं, हेलाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं, एक्सेट्रा. तो बहुत सारे फॉर्म में मिलते हैं. ठीक है, कोई ऑक्साइड, कोई कार्बोनेट, सल्फाइड, हेलाइड, एक्सेट्रा. तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये जो है फ्री स्टेट में मिलता है. क्यों मिलता है, बिकॉज ये लीस्ट रिएक्टिव है. डोंट फॉरगेट दैट. कोई पूछेगा कि फ्री स्टेट में ये मेटल्स क्यों आकर होते हैं, द ओनली रीजन इज दैट दे आर लीस्ट रिएक्टिव. किसी और के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, इसलिए वो अकेले रहते हैं. जो रिएक्टिव होते हैं वो मिलते हैं. अब उनको सेपरेट करेंगे. ठीक है, मिनरल्स क्या होता है. Minerals are elements or compounds which occur naturally inside the earth's crust. नेचुरली जब धरती बनती है तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, और उनमें से एक चीज़ होता है मिनरल. तो एलिमेंट्स और कंपाउंड जो होता है वो ऑलरेडी अर्थ में नेचुरली फॉर्म होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मिनरल. ठीक है, जैसे कि फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सब मिनरल ऑलरेडी अर्थ बनाती है, आप कुछ नहीं करते उसमें. और क्या होता है, अब ओर इज अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली. अब ये जो मेटल होता है, बहुत सारे मेटल्स होते हैं, वो किसी के साथ कंबाइन होकर रहते हैं. आपको फ़िल्टर करना है, उसको बाहर निकालना है, एक्सट्रैक्ट करके बहुत सारे केमिकल प्रोसीजर्स, हीटिंग प्रोसीजर्स वगैरह करके फ़िल्टर करके आपको जाके वो मेटल मिलेगा. सो यू obtain द मेटल फ्रॉम होम, ओर, देयर ओर, उनके ओर से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. Now what is gang? Is the impurities present in the ore like rock particle, sand, clay, etc. तो गैंग जो होता है वो होता है, मतलब ओर जो होती है, ओर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, इम्प्योरिटीज़ होती है और वो मेटल होता है. इम्प्योरिटी जैसे कि रॉक हो गया, सैंड हो गया, क्ले हो गया, इसको हम लोग साथ में जब वो मेटल के साथ मिल के रहता है उसको गैंग बोला जाता है. ठीक है, उसी को आपको सेपरेट करना है बाय डिफरेंट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन द मेटल. सो दिस इज हाउ मेटल आकर. फर्स्ट थिंग इज दैट जो लेस्ट रिएक्टिव मेटल है वो फ्री स्टेट में रहते हैं, और जो लेस्ट रिएक्टिव में कॉम्बाइन होकर रहते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, सल्फाइड्स, एक्सेट्रा. मिनरल जो होता है नेचुरली अकर होता है, नेचुरली अर्थ बनाता है. और क्या होता है, जब मेटल जो होता है बाकी लोगों के साथ मिल के रहता है वो और होता है, और से ही आपको एक्सट्रैक्ट करना है मेटल को. नाउ व्हाट इज गैंग, जो भी सॉइल पार्टिकल, क्ले पार्टिकल, रॉक है, उन्हें गैंग बोला जाता है. उन्हीं से आपको किसको सेपरेट करना है, वो ओर का एक हिस्सा होता है. ओर में ही गैंग होता है और मेटल होता है. गैंग जो गंदगी है, रेसिड्यू है, उसको अलग करना है, और मेटल को आपको लाना है. ओके. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो दिस इज द मिनरल. ठीक है, पहला वाला पिक्चर मिनरल है. दूसरा वाला पिक्चर आप देख सकते हो, इट इज हमें क्या पड़ा, ओर, ओर है. एंड तीसरा इज गैंग. दीज आर एक्चुअली ओर ही है, तो अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी.
So basically this is just a pictograph representation to know how it exactly looks. Nothing much to learn over here. Next. Now extraction of metal from its ore, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अकरेंस तो पता चल गया, जो पर्टिकुलर लेस रिएक्टिव वो फ्री स्टेट में रहेगा और जो मोर रिएक्टिव है वो कॉम्बाइन होके रहेंगे। और मिनरल्स ऑलरेडी सब मतलब अवेलेबल है नेचर में, और जो होता है वहाँ से हमें मेटल मिलेगा, और गैंग है द इम्प्योरिटीज। दैट्स इट, गॉट इट। नेक्स्ट, मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स इन 3 सिंपल स्टेप्स। ये जो मेटल अपने ओर से एक्सट्रैक्ट करेंगे हम, वो 3 पर्टिकुलर स्टेप में करेंगे। अब ये 3 पर्टिकुलर स्टेप क्या है? फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, ठीक है, दैट इज एनरिचमेंट ऑफ द ओर जिसको बोला जाता है। सेकेंड इज रिडक्शन टू द मेटल, एंड थर्ड इज रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल। ठीक है, तो मेटल्स हम ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? 3 बेसिक स्टेप है, जस्ट रिमेंबर दैट। तो फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, यानी कि एनरिचमेंट ऑफ द, वो कैसा होता है हम देखेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, यानी एनरिचमेंट ऑफ द ओर किया जाएगा। उसके बाद रिडक्शन ऑफ टू द मेटल, ठीक है, ओर किसी दूसरे फॉर्म में रहेगा तो उस ओर को हम रिड्यूस करेंगे। पहले एनरिचमेंट कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, उसके बाद रिडक्शन करेंगे, एंड देन प्योरिफिकेशन या फिर रिफाइनिंग करके हम उसको ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, 3 स्टेप्स, concentration or enrichment, second is reduction, and third is purification or refining. Okay, तो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन या फिर एनरिचमेंट किया फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद रिडक्शन किया, और थर्ड में प्योरिफिकेशन या क्या रिफाइनिंग किया, तो मिल गया मेटल। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर और enrichment of the ore. Now what it is exactly, concentration of the ore या enrichment of the ore में क्या करेंगे, जो भी impurities है यानी कि गैंग, ठीक है, गैंग में कौन आता है, सॉइल पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल्स, जो कि impurities हैं, फर्स्ट में कॉन्सेंट्रेशन या फिर आपका एनरिचमेंट जो है, कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट स्टेप में हम इन गैंग पार्टिकल्स को यानी impurities को अलग करेंगे। अब बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, जिससे हम, पहला स्टेप ही होता है जब हम ओर लाते हैं, पहला स्टेप ही होता है कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि फर्स्ट गंदी चीज़ें हम अलग करेंगे, जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड चीज़ें, इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉक, क्ले, इन सबको अलग करना है, गैंग को बस अलग करना है, कॉन्सेंट्रेशन एनरिचमेंट। अब वो वाले बहुत सारे स्टेप्स में होते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ टाइप, आई हैव गिवन यू जस्ट एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल चैल्कोपाइरेट, ठीक है। चैल्कोपाइरेट क्या होता है, इसमें चैल्कोपाइरेट आपको पता चल रहा है, गोल्ड का एक कंपोनेंट, हमें क्या चाहिए इसमें, मिल जाएगा कॉपर आयरन, ये सब मिलेगा, ठीक है। अब कॉपर आयरन मिलेगा, और उसके बाद और एक इथिलीन ग्लाइकॉल लिया गया, एक केमिकल FeCl3, जिसको बोला जाता है, चैल्कोपाइरेट को FeCl3 के साथ ट्रीट किया गया, तो क्या हुआ, लिचिट फॉर्मेशन हुआ। नाउ व्हाट इज लिचिट, इथिलीन ग्लाइकॉल, दैट इज CuCl, FeCl2 होगा। तो लिचित फॉर्मेशन के बाद इलेक्ट्रो डिपोजिशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम उसे डिपॉजिट करके मेटल्स को सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ स्टेप विच इज़ नॉट एसेंशियल फॉर यू राइट नाउ, ठीक है। जस्ट यू जस्ट नीड टू नो कि what is known as concentration of the ore. Here, just to give an example I gave, otherwise it is not essential for you to remember. The only thing you need to remember is what is concentration or enrichment of ore. What is concentration of the ore? The separation of the gangue particles, that is impurities, from that of ore by different methods. Okay, that is known as concentration of ore. यानी कि हम gangue particles, impurities जो भी हैं वो separate करेंगे हमारे ore से by different methods. That's it. Now what is the second one that we read? Reduction of the metal. Reduction to metal. ठीक है, चलो इसमें थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। और से क्या करेगा, और से लो रिएक्टिविटी मेटल है जो कि ऑलरेडी फ्री स्टेट में होगा, मीडियम रिएक्टिविटी कुछ कॉम्बिन में होगा, और हाई वाला तो पूरा मिला होगा। अब कैसे कैसे हम रिफाइन करेंगे, वही 3 स्टेप्स बेसिकली होती है, कॉन्सेंट्रेशन, रिडक्शन एंड देन प्योरिफिकेशन। ओके, तो फर्स्ट इज मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, फॉस्फोरस वगैरह, फॉस्फोरस, कैल्शियम, तो ये सब जो होता है इनका कैसे, मतलब रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी, हाउ इट विल वर्क। तो इनका क्या किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल्स होता है फॉस्फोरस जैसे, तो इनको क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है मॉल्टन ओर में, यानी मेल्टिंग होगा ओर को, ठीक है, वहीं से प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट कम्स मीडियम रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी वाले कॉम्बिनेशन सल्फाइड, कार्बोनेट ऐसा होता है, तो कार्बोनेट वाला कैल्सिनेशन अंडरगो करेगा, ठीक है, सल्फाइड वाला रोस्टिंग अंडरगो करेगा। वो कैसे करेगा, हम बस एक पर्टिकुलर एग्जांपल देके पढ़ेंगे, दिस इज जस्ट टू नो, दैट्स इट। इसको याद रखोगे तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ये ऑक्साइड बनेगा, फिर रिड्यूस होकर रिफाइन करके प्योर करके आप निकाल सकते हैं,
ठीक है, हम एक एग्जाम्पल देख के करेंगे, जस्ट टू नो दिस इज एन आइडिया। ओके, दिस इज बेसिकली रोस्टिंग, रिडक्शन, ये सब में होता है। लो रिएक्टिविटी सल्फाइड और होता है, वो लो रिएक्टिविटी रोस्टिंग किया, मेटल रिफाइन निकल गई। सेकेंड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कार्बोनेट और सल्फाइड, कैल्सिनेशन रोस्टिंग होगा, ऑक्साइड ऑक्साइड रिडक्शन, उसके बाद रिफाइनिंग। हम सेकेंड वाला मीडियम सीरीज को ही पढ़ेंगे। चलो, दिस इज हाउ इट वर्क्स। सी, एक्सट्रैक्शन करो, मेल्टिंग करो, ठीक है, these are various methods through which we extract the metal. Okay, so this is the way extraction of metals. इसमें नहीं है, इस पर्टिकुलर स्लाइड में नहीं है। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी रीडिंग हाउ इट इज डन। ठीक है, पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। स्टेप्स को मैंने इस बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर अ बेसिक ब्रीफ वन। इन द नेक्स्ट वन विल बी रीडिंग दैट हाउ एक्चुअली इट इज़ बीइंग डन, कैसे किया जाता है। ठीक है ना, हम नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे, इस वाले में नहीं। ऑलराइट, सो व्हाट इज दिस बेसिकली, लेट्स सी अगेन। तो फर्स्ट इज जो कम मतलब लेस रिएक्टिव मेटल्स होगा फ्री स्टेट में अवेलेबल होता है। मीडियम और हाई वाले ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, हैलाइड्स, ये सब फॉर्म में होता है। मिनरल्स ऑलरेडी अवेलेबल है अर्थ में। और जो होता है वो कॉम्बिनेशन में रहता है जहाँ से मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और गैंग जो होता है इम्प्योरिटीज। फाइन, so these are the examples. Now extraction में three basic steps involved है. First is enrichment of the ore or concentration of the ore. Second is reduction of the ore to metal, and the third one is purification or refining of the metal. ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन का बेसिक स्टेप क्या है इसमें देखो, आगे का नहीं लिखा गया क्योंकि आगे आगे में आएगा, बहुत सारे पार्ट्स हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन याद रखो बस। द डेफिनेशन इज दैट कॉन्सेंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ द ओर इज डिफाइंड एज the separation or the removal of the gang, that is impurities like sand, soil, rock, from that of your ore by different methods. अभी रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, इलेक्ट्रो डिपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, इन्हीं से किया जा सकता है। ठीक है, ये बेसिकली जस्ट टू हैव ए बेसिक आइडिया है। मेटल हाई रिएक्टिविटी को मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइज, इलेक्ट्रिसिटी लिया जाता है ताकि प्योर मेटल मिले। मीडियम रिएक्टिविटी अगर कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फाइड है तो एक प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन, वो किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट इन्वॉल्व होता है इसमें। रोस्टिंग एज सल्फाइड, हाई टेम्परेचर में रोस्ट किया जाता है, फिर ऑक्साइड रिडक्शन करके रिफाइन। और लो रिएक्टिविटी होगा तो उसको सीधा रोस्ट करके निकाल सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज एक्चुअली द सिनेरियो हाउ इट इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड। तो ये थोड़ा मतलब फैक्ट्री वाला सीन है, देखो ऐसा काम करते थे हाई टेम्परेचर में, इट्स वेरी वेरी डेंजरस फॉर देम। ओके, so this is the sixth part. This is sixth part of the particular chapter, and हम आगे एक particular steps को अच्छे से explain करके पढ़ेंगे। ठीक है, for now it's enough I guess. Not much of for you right now, so that you won't get confused. थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ठीक है। So I hope that you are enjoying the section, and if you do enjoy, please do like, share and subscribe. And अगर आपको कोई भी डाउट हो, let me know in the comment section below. I'll definitely answer. And I'll be seeing you next with the new part, that is seventh part of the chapter, that is chapter 3, that is metals and non-metals. Okay, and if you haven't watched any of the videos, or if you have missed any of the parts, that you can go to the playlist of this particular channel and you can view it. All right, till then I'll be seeing you in the next class with a new part. Until then, have a good day and keep smiling. Bye.